नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। दोस्तों, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स इरिडोप, इस किताब की बड़ी डिमांड है। आप लोग ने काफ़ी कहा था कि इसके भी सवाल लगवा दीजिए। चलिए, हमने शुरू कर दिया है। कल आपने 1.23 देखा, 23वां देखा था। आज हम सवाल लगा रहे हैं पहली यूनिट का 22वां सवाल। एम आई राइट? आज बहुत सिंपल सा सवाल है। ये कह रहे हैं कि साहब इनके पास एक पार्टिकल है। इरडोफ साहब कह रहे हैं कि इनके पास एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है। v वेलोसिटी से इनका पार्टिकल चल रहा है और जो चल रहा है, उन्होंने कहा कि साहब वो जो उसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट अल्फा है और अंडर रूट एक्स है। कहने एक्स क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ये अपना जो है चले जा रहे हैं मस्ती से। एम आई राइट? और जो उनकी वेलोसिटी है अल्फा रूट एक्स है। एम आई राइट? अब कह रहे हैं कि ऐसे सूरत हाल में आप बताइए कि टाइम डिपेंडेंट दे दीजिए। ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है वेलोसिटी, क्या लगे टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन दे दीजिए। आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। इनिशियली इन्होंने कहा था कि जब ये स्टार्ट हुए थे, यानी योर टाइम स्टार्ट 0, तब ये x बराबर 0 पे थे। तो कहने लगे किस समय चाहिए वेलोसिटी? कहने लगे सर आफ्टर टाइम t, अगर इसका डिस्टेंस s हो जाए, यानी कि ये s दूरी चल ले, एक्वायर कर ले, तो ऐसे सूरत हाल में इसकी टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, पहला पार्ट। तो आपने कहा हमको मालूम है, इसको मासूम है dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। अब यहां से देखते ही आपको सब दिखने लगा। आपने कहा बेटा तुम इधर आ जाओ और dt आप इधर चले जाओ। थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि अगर हम टाइम डिपेंडेंट अगर निकाल लेते हैं डिस्टेंस, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। वही हम करने जा रहे हैं कि चलो भैया टाइम डिपेंडेंट हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। तो थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है, इंटीग्रेट कर देंगे, इधर टाइम के रखेंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। टाइम आपका 0 था तो डिस्प्लेसमेंट आप ओरिजिन पे थे, एक्स पे था, गिवन था। जब आपने कहा टाइम आपका t हो गया, उस समय तक हम s दूरी चल चुके हैं। क्योंकि आप IT एडवांस में हैं तो आप तेजी से कर सकते हैं। ये आपका हो गया x की 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा dx 0 से s अल्फा dt का t 0 से t। ये स्टेप आपके लिए बच्चों का खेल है। बस काम बन गया। आपने कहा n+1 अपॉन n+1 कहाँ है? 0 से s अल्फा अपर माइनस लोअर लिमिट। अगर आप नीट के कर रहे होते तो हम आपको डिटेल बताते, इतना आपको आता है। बस आपका ये हो गया 1/2। ये 1/2 को आप इधर ले जाइए, अल्फा t हो गया, लिमिट रख लीजिए। क्योंकि आप IITian हैं तो 0 को हम हटा रहे हैं, ये कर दिया। अब यहाँ एक काम और कर सकते हैं, s डिस्टेंस निकालिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/2 अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। बस इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे? हम वेलोसिटी भी निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 की भी बात करते हैं। तो पहले एक काम करें, तो आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कांस्टेंट था, ये क्या हो गया? 2t हो गया, यानी कि आपको वेलोसिटी आ गई। इससे आप डिवाइड कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर t बाई 2, ये आपकी टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी हो गई। देखिए कितना आसान है, खाम खा आप डरते हैं इरडोप से। अब आइए, आपको एक्सेलरेशन चाहिए था, तो बेटा यहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर दें वेलोसिटी को। आपने कहा सर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, यानी dy बाई dt कर दें, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया और dy dt 1 हो गया, यानी जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो गया। है राइट? तो आपका काम बन गया। तो देखिए ये आपकी वेलोसिटी आ गई अल्फा स्क्वायर बाई 2t, और ये आपका क्या आ गया? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई अल्फा स्क्वायर बाई 2 का। पहला अध्याय समाप्त हुआ, यानी पहला पार्ट आपका खत्म हुआ। ठीक,
अब कह रहे हैं, इनका कहना था लैंग्वेज पे मत जाओ, कहीं गुरु मीन वेलोसिटी तो निकालो इसकी। तो अब आपको बेटा इतना करने के बाद फौरन आपने वेलोसिटी दिया था, उससे आप डिस्टेंस पे आ गए और डिस्टेंस सही आते अपना काम वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल दिया। अब इनका कहना था कि हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो ये काम खत्म हुआ, हमने अपने बोर्ड पे जगह को बचा लिया। इनकी हमको जरूरत पड़ेगी तो हमने इसको यहां रख लिया। इन्होंने कहा कि साहब हमको एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए। लैंग्वेज में मत जाया करो, लैंग्वेज ये में इन्होंने कहा है कि साहब मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर टाइम, एवरेज ओवर टाइम। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब यही है इरडोफ साहब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज ओवर इंटरवल ऑफ टाइम कह रहे हैं, एवरेज ओवर द टाइम दैट पार्टिकल टेक्स कवर ओवर द फर्स्ट एस मीटर। तो आपने कहा आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल टाइम निकाल लो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बड़े आराम से निकाल लीजिए। आप कहिए कि साहब हमारे पास जो बी है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे dt में, यानी टोटल टाइम t पे, और नीचे टोटल, इससे क्या मिल जाएगा आपको, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा यहां से यहां तक की वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट कर देंगे। और नीचे क्या मिल गया, फिर आपने टाइम को इंटीग्रेट कर दिया तो काम मिल गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे आपने निकाल लिया था, फिर से एक बार निकाल दें आपको, 1/4 अल्फा स्क्वायर इंटू 2t था, ये कट गया तो 1/2 अल्फा स्क्वायर t था, बस काम बन गया। तो आपने कहा 0 से t वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, 1/2 अल्फा स्क्वायर t इंटू डी टी। यहां टाइम क्या होगा, dt का t, 0 से t, बस काम बन गया आपका, एवरेज वेलोसिटी आपको मिल गई। ये कांस्टेंट था, बाहर आ गया, t था तो ये हो गया t²/2, 0 से t, और नीचे एक बार t रखेंगे एक बार 0 रखेंगे तो आपका t आ गया। यानी क्या सूरत हाल हो गई आपकी, आपने कहा कि सर जो हमारा एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 1/4 अल्फा स्क्वायर t²/t, जो कि कट गया, यानी कि 1/4 अल्फा स्क्वायर t आ गया। राइट, आपको इन टर्म ऑफ s चाहिए था कि भाई इतने डिस्टेंस में जो है वो उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी, जो t समय में s दूरी चली है उसमें क्या था। तो आपने कहा कोई बात नहीं, कहना इरदोफ साहब चाह रहे थे कि गुरु t को गायब कर दो, तो आपने कहा t को हम यहाँ से गायब कर देंगे, t को हम यहाँ से गायब कर देंगे। तो देखिए t के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप, 2, ये आपका √s है और ये अल्फा है, तो आपने उठा के यहाँ रख दिया, 1/4 अल्फा स्क्वायर, t की जगह लिखा 2√s अपॉन अल्फा, ये कैंसिल हो गया, इससे 2 कैंसिल हो गया, तो आपका एवरेज वेलोसिटी अल्फा √s अपॉन 2 हो गई। तो देखिए चीजें कितनी आसान हैं, चीजें कितनी आसान है, आप खामखा डरते हैं। ये आप जानते थे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, और उन्होंने जो कहा था एवरेज ओवर टाइम आई जो भी कहा था उसका मतलब था कि भैया इंटीग्रेट करके टोटल डिस्टेंस निकाल दो और इंटीग्रेट करके टोटल टाइम निकाल लो, लिमिट धर दो, काम हो गया। क्योंकि आसान था इसलिए t को t रखना था, तो आपके सामने कैलकुलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो बने रहिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा, और इसी तरह हम आपको इरडोफ की अच्छी प्रॉब्लम जो है आगे आगे आपको कराते रहेंगे। थैंक यू।